देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। अन्य प्रदेशों में फंसे 100 मजदूर पहुंचे गिरिडीह। झंडा मैदान में पदाधिकारियों ने किया संबोधित, होम क्वारंटाइन का दिया निर्देश। फाइबर ऑप्टिक्स डिजिटल क्लासेस की तैयारी हुई पूरी। विधायक सुदीप कुमार सोनू ने किया रिकॉर्डिंग सेंटर का निरीक्षण। सोमवार को शिक्षा मंत्री के हाथों होगा विधिवत उद्घाटन। छत्तीसगढ़ और बिहार में फंसे मजदूरों को लाने के लिए जिला प्रशासन ने भेजे वाहन। बिहार जा रहे वाहनों में गए गिरिडीह में फंसे बिहार के लोग। डीटीओ समेत अन्य अधिकारियों ने किया रवाना। और क्वारंटाइन अवधि पूरी कर 20 मजदूर पैदल ही अपने घर कोरो के लिए हुए रवाना। सभी करते हैं सासाराम में मजदूरी। घर वापसी के दौरान गिरिडीह पुलिस ने किया था क्वारंटीन। अब खबरें विस्तार से। विभिन्न राज्यों से लगभग 100 मजदूरों का जत्था रविवार को गिरिडीह पहुंचा। इस दौरान सिविल सर्जन समेत अन्य अधिकारियों ने आगंतुकों को संबोधित किया और सभी को 14 दिनों के होम क्वारंटाइन में रहने का निर्देश दिया। बाहर फंसे प्रवासी मजदूरों का आगमन शुरू हो गया है। इसी कड़ी में रविवार की सुबह भी गिरिडीह के विभिन्न गांव के 100 की संख्या में कामगार बाहर से आए। सभी को झंडा मैदान में वाहन से उतारा गया और प्रशासन की ओर से सिविल सर्जन अवधेश सिन्हा, डीएसओ डॉक्टर सुदेश कुमार, बीडीओ गौतम कुमार भगत, सीओ रविंद्र सिन्हा आदि ने सभी की अगवानी की और आगंतुकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान पदाधिकारियों ने सभी से 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहने का आह्वान किया। जाने के उपरांत आपको एक ही चीज करना है कि 14 दिन आप अलग रहेंगे परिवार वाले लोगों से, ताकि वो होम क्वारंटाइन करते। उससे अगर आप में बीमारी है भी कोरोना वायरस, तो अपने आप खत्म हो जाएगी। और अगर सिम्टम डेवलप करे कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, फीवर हो रही है, तो सदर अस्पताल आकर के हम लोग कोरोना वायरस का जांच भी करवा देंगे। लेकिन अगर अलग रहेंगे 14 दिन तो अपने आप ये ठीक हो जाएगी। बहुत रेयर केस में जरूरत पड़ती है अस्पताल में भर्ती होने की, इसलिए अलग रहना ही और बचाव है। और उस बचाव से अपने समाज को, अपने भाई बंधु को आप बचा सकते हैं। एक गांठ मान ले कि हमको 14 दिन अलग रहना है बस। सभी जो आए हुए हैं बाहर से अपने निर्धारित कुर्सी में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए बैठे। अविलंब आपको आपके घर के लिए गाड़ी रवाना होगी, उसको बैठा दिया जाएगा। ये जितने मजदूर आप जो देख रहे हैं डिस्टेंस करके जो बैठे हुए हैं, ये सभी मजदूर छत्तीसगढ़ के हैं, कोई रायगढ़ के हैं, कोई हैदराबाद के हैं। सभी लोग गुमला में आए हुए थे। गुमला के प्रशासन के द्वारा वो सब गिरिडीह जिला के हैं, तो वहाँ के प्रशासन के द्वारा 3 गाड़ी 4 गाड़ी करके करीब 150 के आसपास को भेजा गया है। जो यहाँ आधा जैसे बगोदर में है तो बगोदर में उतर गए हैं, कुछ डुमरी में है, डुमरी में कुछ डुमरी के यहाँ पर है। और इन लोग को निर्देश दिया गया 14 दिन अपने घर में रहें और डिस्टेंस बना कर रहें, फैमिली मेम्बर से भी दूर रहें और अलग रूम में रहें, ताकि आप में कुछ है भी तो फैले नहीं और किसी को फैलाए नहीं। अगर किसी को तरह की दिक्कत होती है, सांस लेने में, फीवर, खांसी कुछ भी आ रही है, तो वो सदर अस्पताल आके जांच करा सकते। छत्तीसगढ़ और बिहार में फंसे लोगों को लाने के लिए रविवार को जिला प्रशासन ने यहां से वाहनों को रवाना किया। बिहार जाने वाले वाहनों में यहां फंसे बिहार के लोगों को भी भेजा गया। छत्तीसगढ़ और बिहार में फंसे मजदूरों और विद्यार्थियों को लाने की कवायद गिरिडीह में शुरू हो गई है। रविवार को भी यहां के हाई स्कूल मैदान से कई वाहनों को छत्तीसगढ़ और बिहार के लिए रवाना किया गया। इस क्रम में बिहार जा रही बसों में गिरिडीह में फंसे बिहार के कई लोगों को भी भेजा गया। मौके पर डीटीओ भागीरथ प्रसाद, सर्व शिक्षा के डीपीओ अभिनव कुमार समेत कई संबंधित अधिकारी कर्मी मौजूद रहे। बताया गया कि पूरी एहतियात के साथ सभी को लाने की व्यवस्था की गई है। वहीं यहां से भेजे जा रहे लोगों का भी मेडिकल जांच करवा लिया गया है। बाहर से आने वाले लोगों की भी जांच होगी और उन्हें 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहना होगा। चलिए
हाँ भेजे ना सर, रुकिए ना, ये कहाँ का लोग भेजो? अरे पटना भेजेंगे, बुला देंगे, अपने बता देंगे, पहले छत्तीसगढ़ भेजो, ठीक है? किसके लिए? इकतालीस 80 है तो 60 के चलिए, दोनों बात साथ में जाएगी, जो फोर्स और मैसेज है ना। आज हम लोग जो बस भेज रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के लिए, उसमें बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, जांजगीर, चंपा, कोरबा और राजनांदगांव में जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं उनको लाने के लिए भेजा जा रहा है। कितनी बस जा रही है? आज कुल 8 बस और कल हम लोग ने 6 बस ले जाते हैं। कितने मजदूर वहाँ फंसे हैं? मजदूर करीब 350 मजदूर हैं। फाइबर ऑप्टिक्स डिजिटल क्लासेस की शुरुआत सोमवार से हो रही है। शिक्षा मंत्री इस योजना का शुभारंभ विधिवत रूप से करेंगे। योजना की तैयारियों का जायजा लेने के लिए रविवार को विधायक सुदेव कुमार सोनू सीसीएल डीएवी पहुंचे। फाइबर ऑप्टिक्स डिजिटल क्लासेस की परिकल्पना हुई साकार। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विधायक सुदेव कुमार सोनू को बच्चों के पठन पाठन की व्यवस्था डिजिटल माध्यम से कराने का जिम्मा दिया था। इस योजना को अमली रूप देने की तैयारी शुरू हुई और अपने मुकाम तक पहुंचने को है। डिजिटल क्लासेस के लिए सीसीएल डीएवी में रिकॉर्डिंग चल रही है। इसी के निरीक्षण के लिए सोमवार को विधायक सुदेव कुमार सोनू सीसीएल डीएवी पहुंचे और पूरे व्यवस्था का जायजा लिया। यहां पहुंचते ही प्रिंसिपल डॉक्टर बीपी रॉय और विद्यालय के अन्य शिक्षकों ने विधायक का स्वागत किया। स्वागत सत्कार के बाद विधायक सीधे रिकॉर्डिंग हॉल में पहुंचे, जहां बारी बारी से रिकॉर्डिंग कक्ष का अवलोकन किया। बताया गया कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो सोमवार को फाइबर ऑप्टिक्स डिजिटल क्लासेस का उद्घाटन करेंगे। इस बाबत शिक्षा विभाग के वरीय शिक्षक मुन्ना कुशवाहा ने बताया कि शहर के बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा क्लास 9th से लेकर 12th तक के बच्चों की पढ़ाई करवाई जाएगी। इसके लिए सिटी केबल और डीडीसी नेटवर्क के माध्यम से 40 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का विषयवार क्लास टीवी में प्रसारित कराया जाएगा। श्री कुशवाहा ने इसके लिए केबल नेटवर्क के प्रति भी आभार जताया है। क्रीडी के लिए बड़े गौरव का विषय, सूबे के लोकप्रिय शिक्षा मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधि के सहयोग से इस लॉकडाउन में खास करके जो सबसे बड़े सफ़र कर रहे थे हमारे सरकारी और प्राइवेट विद्यालय के बच्चे, जिनकी पढ़ाई बाधित हो रही थी, कई स्तर पर सरकार के माध्यम से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं डिजी 7 के रूप में। बावजूद इसके मंत्री महोदय की संकल्पना और विधायक महोदय ने जो इसको साकार करने की एक कोशिश की है, उसी के तहत सीसीएल डीएवी में ऑनलाइन केबल के थ्रू टीचिंग के लिए रिकॉर्डिंग चल रही है। इसमें विद्यालय परिवार के सारे लोग सम्मिलित हैं और हमारे सरकारी विद्यालय के शिक्षक और प्राइवेट दोनों मिलकर की जो बेस्ट फैकल्टी है वो टॉपिक तैयार कर रही है। विशेष बात यह है कि इन सारे कंटेंट का प्रचार और रिले हमारे स्थानीय सिटी केबल और डीडीसी नेटवर्क के माध्यम से जिले भर में होगा और सभी बच्चे इसका लाभ उठा पाएंगे। लॉकडाउन में खास ध्यान ये रखा गया है कि इन विषयों में क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, बेहतर से बेहतर क्वालिटी जो फैकल्टी हमारी दे सकती है गवर्नमेंट सेक्शन से और प्राइवेट सेक्शन से, वो देने की कोशिश की जा रही है। हम धन्यवाद व्यक्तिगत रूप से भी, चूँकि बीइंग अ टीचर, देना चाहेंगे हमारे केबल नेटवर्क के जो हमारे यहाँ के संचालक महोदय हैं, उनके पूरी टीम है और हमारी जो शिक्षक सभी लगे हुए हैं, ताकि हम लोग इसको एक अच्छी मुकाम और मंजिल तक पहुँचा सकें। बार एसोसिएशन के आग्रह पर शनिवार को विधायक सुदेव कुमार सोनू की मौजूदगी में वकालत खाना को सैनिटाइज करवाया गया। मौके पर आरएनपीएल के सदस्य वॉलंटियर्स के रूप में मौजूद रहे। बार एसोसिएशन की ओर से गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू से वकालत खाना को सैनिटाइज करवाने का आग्रह किया गया था, जिसके बाद विधायक स्वयं वकालत खाना पहुंचे और अपने सामने ही वकालत खाना को सैनिटाइज करवाया। मौके पर एसोसिएशन के सचिव चुन्नूकांत भी यहां सक्रिय रूप से मौजूद रहे।
वहीं वॉलंटियर्स के रूप में RNPL क्लब की तरफ से विवेक सिन्हा, अभिषेक आनंद, बादल सिंह, विशाल सिंह, अंकुर सिंघानिया, गोलू आदि लोग मौजूद रहे। क्योंकि ये ज़िले के तमाम लोगों की जुटने की जगह है, इसलिए इस कोविड-19 के दौर में संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सैनिटाइज़ करना आवश्यक था। इसलिए हम लोगों ने 3 गाड़ियां यहाँ पर लगाई हैं। हमारे साथ RNPL क्लब के लड़के और तमाम हमारे सहयोगी साथी मिलकर सैनिटाइज़ कर रहे हैं और 1 आध घंटे के अंदर में पूरी तरीके से हम लोग इसको सैनिटाइज़ कर देंगे। और हमने अध्यक्ष जी को, चुनुकान जी को ये आश्वस्त किया है कि हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि प्रतिदिन सुबह के समय में जो गाड़ियां हमारे यहाँ से निकलेंगी या शाम को जो गाड़ियां निकलेंगी वो सुबह या शाम जिस समय लाइब्रेरी ऑफ रहेगा उस समय मुख्य जगहों को सैनिटाइज़ करते हुए रोज़ जाया करेंगे। और एकदम हम लोग इस बात के लिए बहुत आभार व्यक्त करेंगे चुनुकान जी का। तो सबसे पहले इन्होंने आग्रह करके उसको सैनिटाइज़ कराया और ये बड़ी अच्छी बात है कि इतनी सजगता से इन्होंने किया। मैं इसके लिए भी इनका धन्यवाद करूँगा और ये प्रयास करूँगा कि वैसे मामले जिसमें लोग जेल में हैं, माननीय न्यायालय उनकी सुनवाई करके उनको अगर रिलीफ देता है तो कहीं ना कहीं हमें भी लगेगा कि हमारा प्रयास सफल है। मुफस्सिल क्षेत्र के महतोडी पिकेट प्रभारी राधेश्याम झा ने दिखाई मानवता। दरअसल एक अत्यंत गरीब परिवार के लोगों ने 100 नंबर पर डायल कर पुलिस से मदद की गुहार लगाई थी। बताया गया कि उदनाबाद निवासी रीना देवी ने गरीबी से तंग आकर 100 नंबर पर डायल कर पुलिस से मदद मांगी थी, जिसके बाद पिकेट प्रभारी राधेश्याम झा अपनी टीम के साथ गांव पहुंचे और महिला को 10 किलो चावल, 2 किलो आलू, प्याज, दाल आदि सामग्रियां उपलब्ध कराई। राहत सामग्रियां पाकर महिला बेहद खुश नजर आई। टिकट से रीना देवी बेजी माँ घर जमात में रहते हैं। बाकी घर हम यहाँ भाड़ा में रहते हैं, हमारा घर नहीं है। कितना दिन से रह रहे हैं? 20 साल हो गया है। तो 100 डायल गिरिडीह से सूचना मिला कि रीना देवी को जामबाद का रहने वाली है, जिसे राशन नहीं मिल रहा है और राशन कार्ड में उनका नाम भी अंकित नहीं है। इस संबंध में हम रीना देवी को अपने फ़ोन के माध्यम से सूचना दिए और पिकेट आके उनको 10 किलो चावल, 2 किलो आलू, 1 किलो प्याज और आधा किलो दाल का वितरण किए एवं उनके मुखिया दिलीप उपाध्याय को भी सूचना दिए हैं कि इन लोग को चावल का व्यवस्था किया जाए, जिससे इन लोग को खाने पीने का दिक्कत नहीं हो। क्वारंटाइन अवधि समाप्त हो जाने के बाद पीरटांड में क्वारंटीन किए गए 20 मजदूर रविवार को अपने घर के लिए पैदल ही रवाना हुए। बताया गया कि ये सभी देवघर जिला के रहने वाले हैं और सासाराम में मजदूरी करते हैं। पीरटांड में क्वारंटाइन पीरियड काटने के बाद लगभग 20 मजदूरों को रविवार को घर जाने की अनुमति दी गई। बताया गया कि सभी मजदूर सासाराम से लॉकडाउन की अवधि में ही पैदल अपने घर देवघर की ओर जा रहे थे। इस दौरान लॉकडाउन के सख्ती की वजह से पुलिस ने इन्हें पकड़कर क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया था। लगभग 3 सप्ताह गुजार लेने के बाद रविवार को सभी को घर जाने के लिए सेंटर से छोड़ दिया गया। बताया गया कि ये लोग सासाराम में मजदूरी करते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से घर लौट रहे थे। इसी दौरान उन्हें क्वारंटाइन किया गया था। अब सेंटर से छूटने के बाद पैदल ही रेलवे लाइन के रास्ते ये अपने गांव जा रहे हैं। कितना लोग हैं टोटल आप लोग? 22। कब चले थे आप लोग? पीरटांड में थे सर। हाँ। सासाराम से कब चले थे? हो गया 20 दिन हो गया। तो पीरटांड में कब पकड़ा गया आपको? और 3 दिन के बाद पकड़ा गया। तो कितना दिन रहे पीरटांड में आप लोग? 16 दिन। कहाँ आप लोग जाइएगा सब? सब जाएंगे मधुपुर कोरो। मधुपुर सबका घर है? हाँ, मधुपुर से आगे है थोड़ा कोरो। कोरो? हाँ, कोरो थाना पड़ता है। आप लोग काम मजदूर हैं, काम करते हैं? हाँ। क्या चीज़ में काम करते हैं? वो नहीं ईटा नहीं बनता, जो रेलवे स्टेशन में नहीं बनता बस।
कोरोना महामारी में अपनी सेवा दे रहे फील्ड रिपोर्टर्स का सम्मान रविवार को शहर के कुछ उत्साही युवाओं ने किया है। नगर निगम कार्यालय परिसर में इनके द्वारा पत्रकारों को अंग वस्त्र प्रदान किया गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहर के कुछ उत्साही युवाओं के द्वारा गिरिडीह के कई पत्रकार व फोटो जर्नलिस्ट को नगर निगम परिसर में अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। इस दौरान छात्र नेता उत्कर्ष पांडे ने बताया कि मीडिया कर्मी भी कोरोना योद्धा हैं, जो इस महामारी के बीच आम दिनों की तरह कार्य कर रहे हैं और हमें समाचारों से रूबरू करा रहे हैं। वहीं मौके पर मौजूद पुष्कर सिन्हा ने कहा कि संकट के इस घड़ी में हम सब का साथ देने वाले कोरोना वॉरियर्स का हम सभी को सम्मान करना चाहिए। खबरें मिलती है कि कोरोना वॉरियर्स पर कई जगह हमले होते हैं, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस आयोजन में मुख्य रूप से पृथ्वी सिंह, आनंद त्रिवेदी, आकाश सिंह, शुभम शौर्य आदि मौजूद रहे। एक नंबर हम युवाओं द्वारा एक पहल किया गया, जिसमें सभी पत्रकार बंधुओं को भगवा गमछा देकर सम्मानित किया गया। हम लोग निरंतर 22 तारीख से, जब से जनता कर्फ्यू लागू हुआ है, उसके बाद से ही समाज में अपने गिरिडीह नगर निगम के क्षेत्र के अंदर जितने भी पुलिसकर्मी हैं, सभी को खाद्य सामग्री भी बांट रहे हैं अपने खुद के पॉकेट मनी से। आज पत्रकार दिवस के अवसर पर हम गिरिडीह के युवाओं के द्वारा पत्रकारों को सम्मानित करने का एक कार्य किया गया, जिससे सबसे पहले कि पत्रकार लोग के माध्यम से हम लोग घर बैठे अभी कोरोना के संकट से घर बैठे सब जानकारी प्राप्त हो रही है। कोरोना वॉरियर्स को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। पुलिस जितने पुलिस पदाधिकारी हमारे सेवा में लगे हुए हैं, गिरिडीह को बचाने के लिए लगे हुए हैं, उनको जा जाकर हम लोग पानी बिस्किट इत्यादि पहुँचा रहे हैं इस धूप में। कर्मी हैं उन लोगों को आज सम्मानित किया गया, इसलिए कि जो हम लोगों की ओर से लगातार इस कोरोना काल में लगातार हम लोग की ओर से कवरेज हो रहा है और कवरेज किया जा रहा है। लोगों को हर तरह की जानकारी उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। जो पत्रकार मित्र हमारे लगातार कवरेज कर रहे हैं, हर जानकारी दे रहे हैं, हर सूचना उन तक पहुंचा रहे हैं कि आपका गिरिडीह सुरक्षित है। और ये तभी सुरक्षित है जब हमारे शहर के लोग, हमारे ज़िला के लोग अपने घरों में हैं। आज ये कार्यक्रम जो हुआ उसका हम लोगों ने विशेष ध्यान रखा, पत्रकारों ने भी और हमारे युवा साथियों ने भी। शारीरिक दूरी के बीच पूरी तरह से कार्यक्रम रखा गया और सम्मान किया गया। मेयर सुनील पासवान मोदी आहार योजना के तहत लगातार गरीबों के बीच खिचड़ी बांट रहे हैं। रविवार को भी सीतलपुर पांडेडीह स्थित अपने आवास के बाहर उनके द्वारा जरूरतमंदों को भोजन कराया गया। मेयर सुनील पासवान के सिरसिया पांडेडीह स्थित आवास में मोदी आहार योजना के तहत खिचड़ी केंद्र संचालित हो रहा है। इस केंद्र में लगातार श्री पासवान गरीब गुरबों और जरूरतमंदों को हर दिन भोजन करा रहे हैं। रविवार को भी मेयर ने खुद खिचड़ी परोसकर सभी जरूरतमंदों को भोजन करवाया। बताया गया कि भाजपा की ओर से मोदी आहार योजना बड़े वृहद पैमाने पर चल रही है और इसका लाभ जरूरतमंद उठा रहे हैं। उनके द्वारा भी लगातार घर में ही खिचड़ी बनवाकर जरूरतमंदों के बीच वितरित किया जा रहा है। मौके पर उनके सहयोगी मोतीलाल उपाध्याय समेत अन्य कई प्रमुख लोग मौजूद थे। मावरी समाज की ओर से सेवा कार्य लगातार जारी है। इसी कड़ी में रविवार को भी विभिन्न इलाकों में जरूरतमंदों के बीच इनके द्वारा खिचड़ी वितरित की गई। मावरी समाज की ओर से रविवार को लगातार 23वें दिन भी सेवा कार्य जारी रहा। इस दौरान मुफस्सिल क्षेत्र के बड्डीहा चमरखों के अलावे शहरी क्षेत्र के नेताजी चौक पर तैनात पुलिस कर्मियों व अन्य लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। इस क्रम में लगभग 200 लोगों को खिचड़ी खिलाया गया। मौके पर समाज के संजीत तरवे, राजेंद्र तरवे, उमाशंकर चरण पहाड़ी, मनीष विनायक, अनूप कंधवे, मनीष कुमार, आकाश सुमन, हरिमोहन कंधवे,
पिंटू तरवे, विकास सेठ, विनय गुप्ता, गौतम कुमार आदि लोग लगे हुए थे। बताया गया कि लगातार इनका अभियान चल रहा है और जहां से भी जरूरतमंदों की सूचना आ रही है वहां पहुंचकर भोजन की व्यवस्था की जा रही है। जय मां मथुरा सनी। आज 23वां दिन भी मोहरी समाज की ओर से भोजन व्यवस्था का ये जो कार्यक्रम जो समाज की ओर से चल रहा है, कोविड-19 कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में हम लोग भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। और वैसे जगह जहाँ काफ़ी दिक्कत है, लोगों में जो मजदूरी करते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी समस्या उत्पन्न आ गई, वैसे लोगों को हमारे समाज की ओर से लगातार 23 दिनों से भोजन की व्यवस्था की जा रही है। आज इस कड़ी में 23वां दिन हम लोग चमरखो गांव के आदिवासी गांव में जाकर लगभग 200 लोगों के बीच भोजन का वितरण किया गया और उन्हें वहाँ से यह आश्वासन भी दिया गया कि अगले लॉकडाउन तक हम लोग के समाज की ओर से जो भी होगा यथासंभव हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग उस गांव में जो है भोजन का व्यवस्था करें, ताकि लोग इस कोरोना वायरस से सुरक्षित रहे, अपने घर में रहे और एक मन में हिम्मत बना रहे कि समाज के लोग हमेशा उन लोगों के साथ था और आगे भी साथ रहेगा। उम्मीद करते हैं कि इस लॉकडाउन में जो भी दिक्कत और समस्या उत्पन्न हो रही है, आज काफ़ी समाज संस्था लोग सरकारी सेवा भी दे रहे हैं। इस तरह की सुविधाओं से वो दिन भी आएगा जब कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। जय हिंद, जय भारत, जय मां मथुरा सनी। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अन्य प्रदेशों में फंसे 100 मजदूर पहुंचे गिरिडीह, झंडा मैदान में पदाधिकारियों ने किया संबोधित, होम क्वारंटाइन का दिया निर्देश। फाइबर ऑप्टिक्स डिजिटल क्लासेस की तैयारी हुई पूरी, विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने किया रिकॉर्डिंग सेंटर का निरीक्षण, सोमवार को शिक्षा मंत्री के हाथों होगा विधिवत उद्घाटन। छत्तीसगढ़ और बिहार में फंसे मजदूरों को लाने के लिए जिला प्रशासन ने भेजे वाहन, बिहार जा रहे वाहनों में गए गिरिडीह में फंसे बिहार के लोग, डीटीओ समेत अन्य अधिकारियों ने किया रवाना। और क्वारंटाइन अवधि पूरी कर 20 मजदूर पैदल ही अपने घर कोरो के लिए हुए रवाना, सभी करते हैं सासाराम में मजदूरी, घर वापसी के दौरान गिरिडीह पुलिस ने किया था क्वारंटीन। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।